बचपन में वो काफ़ी शरारती भी थे और थोड़े शाई नेचर के थे। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़े होते गए अपॉर्च्युनिटी मिला, पर पॉलिटिक्स तो उनके फ़ादर ही पॉलिटिशियन थे, तो घर में आना-जाना तो दिन भर पॉलिटिशियन का ही होता था। तो वो तो जैसे बच्चों का होता है कि बच्चों के खून में ही जैसे पॉलिटिक्स होता है, पर वो पॉलिटिक्स में जाने को इच्छुक नहीं थे। पॉलिटिक्स में जाना उनकी नियति थी। ये विधान लिखा हुआ था कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना था। वो तो इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके एक नॉर्मल की तरह जो है जॉब करना चाहते थे। पर नियति को जो मंज़ूर था, पर जिस समय जो भी परिस्थिति में रहे उन्होंने काम जो है बड़े ढंग से किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे जब आप स्कूल स्टूडेंट होते हैं, तो साथ वाले से ये नहीं पता होता है कि वो आदमी जो है क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता होता है। और किसी ने भी जो है कोई इतना बड़ा सपना नहीं देखा होता है कि एक ही साथ जो है कोई सपना देखता है कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, इतना ये बन जाऊँगा, मैं इतने बड़े लोकतांत्रिक पार्टी का, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उनका मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। तो ये चीज़ें जो है वो पढ़ाई के समय जो है ये सब डिस्कशन नहीं होता है। पढ़ाई के समय वो नॉर्मल डिस्कशन नहीं होता है जो आम बच्चों में होता है। किसी चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, खेल को लेके या किसी भी चीज़ को लेके जैसे जो आम डिस्कशन होता है वैसे ही नॉर्मल डिस्कसन नहीं होता, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन नहीं होता। तो उस तरह का किसी भी तरह का डिस्कशन वो बाद में होता है। बाद में जब वो फर्स्ट टाइम जब वो एमएलए के लिए जब बने थे, तब भी वो डिसहार्टेंड ही थे कि क्या करूँगा, पॉलिटिक्स तो हमने कभी किया नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर जाना होता तो उसके पहले ही जो है वो पिताजी के कदम पे चल चुके होते। पर उन चीज़ों को तो वो अवॉइड ही करना चाहते थे। पर अच्छी बात क्या है कि उनके जीवन से हमने यही सीखा है कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, अगर जिस काम को आपको जो काम मिला है, जैसे वो पढ़ाई करने गए तो पढ़ाई किया, जब खेलना हुआ तो खेले, जब उनको पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने फिर उस चीज़ को भी जो है उतना ही सम्मान के साथ जो है, पूरे डेडिकेशन के साथ जो है, उन्हें उस चीज़ को कंप्लीट किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे स्कूल में जो है वो हर किसी को साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो है वो दिया जाता था। उनका मानना था कि जिस समय आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया, उस समय जो है किसी भी चीज़ को, ये उस समय हम लोग को नहीं समझ में आता था कि अच्छा इसका इतना इम्पोर्टेंस है। पर जिस समय आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया, चाहे आप किसी काम को कर रहे हैं, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। और शायद यही जो है उनका जो व्यक्तित्व है कि कैसे जो है वो लोगों से मिलना है, बड़ा पेड़ जो है कैसे झुक के जो है फल देता है, इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने अंजाम दिया है। आप हमेशा देखेंगे कि जो है वो हमेशा जो है जब भी किसी से मिलते हैं तो अपने आप को, क्योंकि वो उनकी नियति थी कि उनको एक बरगद बनना था, वो छोटे पेड़ नहीं। एमएलए अगर रहते तो ठीक है, शायद नियति में एमएलए भी रहते, पर धीरे-धीरे जो है उनका कद जो है वो बढ़ रहा था और कद बढ़ते-बढ़ते शायद इतना आगे जाएँगे, ये चीज़ जो है वो उनको भी नहीं पता होगा और ये किसी को भी नहीं पता था कि हाँ, नितिन नवीन जी जो है, पर उन्होंने जिस तरह अपने को परिश्रम करके अपने आप को प्रूफ किया, तो ये चीज़ उनसे ज़िंदगी से सीखने लायक है। क्योंकि ये 45 ईयर्स के एज में अगर कोई भी आदमी इस पद को अगर पाता है, तो उनकी क्षमता का जो है, कद्र का जो है, वो बाद में जब हम लोगों ने सोचना शुरू किया तब लगा कि हाँ, इस आदमी में ये चीज़ तो था कि जिस काम को दिया जाता था उस काम को पूरा कर देता था। कि जैसे अगर क्रिकेट खेलने को दिया गया तो उन्होंने क्रिकेट को भी जो टीम को लीड किया, अगर स्कूल टीम को लीड किया और साथ में साउथ जोन को भी लीड किया उन्होंने। तो जिस समय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने जो है बखूबी निभाया। स्कूल में वो जो रूम में रहते थे उसमें आपका भाई भी रहता है, उसका कोई इंसिडेंट आपको हाँ, इनसे हम लोग जब रूम में जाते थे तो मैक्सिमम टाइम जो है मैं शाम को जाता था। तो शाम को वो माहौल जो है वो आज का जो है उतना वो जिस तरह सोफिस्टिकेशन था वो नहीं था। वो बेसिकली जो है वो एक स्लैब हुआ करता था, नॉर्मल जो ढलाई का जो स्लैब होता था उसी पे बच्चा जो है वो सोता था। और जो हमारे चेयरमैन का ये फिलॉसफी था कि जिसको भी जो है वो जितना कष्ट दो, उतना ही जो है वो प्रोग्रेस करेगा। पेरेंट्स आके शिकायत करते थे कि पैसा तो मैं देता हूँ, आप बच्चे को फैसिलिटी नहीं देते हैं। कहते थे नहीं, मैं पैसा इसी बात का लेता हूँ
कि आपके बच्चे को मैं कितना कष्ट दूंगा और वो कष्ट से को कितना झेल पाता है। शायद वही ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी आगे जो है उनको लेके गया। उस समय नहीं समझ में आता था कि अच्छा इस तरह का ट्रेनिंग जो है, क्योंकि जब आप इस तरह का ट्रेनिंग होता है तो आपका माइंड जो है वो उसी हिसाब से जो है वो काम करने लगता है, और माइंड जिस हिसाब से काम करेगा उसी तरह जो है सारा चीज़ जो है आपका फंक्शनिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेके जब आज मैं महसूस करता हूँ कि आखिर जो है उनको इतना मतलब कहाँ से वो लगा, मतलब इतना जो है उनमें पावर और इतना काम करने का जो डेडिकेशन, और जिस काम को दिया जाए बहुत शान ढंग से मीडिया के ग्लैमर से दूर रह के जो बात कहना है बहुत समझ बूझ के कहना है, बड़ों का इज्जत करना है, वो सब चीज़ जो है उनके बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखेगा। और शायद ये चीज़ जो है उनको बहुत हेल्प करेगा कि कैसे जो है जो उनसे एल्डर पॉलिटिशियन हैं उनको समझने में, बूझने में और उनको जो है टैकल करने में बड़े पॉलिटिशियन भी जो है उनसे असहज नहीं महसूस करेंगे। शायद यही जो है उनकी पहचान है, और मेरा ये मानना है कि वो आने वाले चुनाव में अच्छा करेंगे, वो टीम को बहुत अच्छा लीड करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप जब असम आ चुके हैं, वो तो नितिन नवीन को भी मालूम है, उसने कभी पूछा है कि असम के बारे में आपसे क्या है, कैसा है? आसाम के ऊपर डिस्कशन तो मेरा ज़्यादा नहीं हुआ है, पर उनके रिलेटिव भी जो है यहाँ पे रहते हैं, दूर के ही हैं पर रिलेटिव वो हैं। तो इस तरह जो है हाँ, तो मतलब बिहार के लोगों का जो है वो आसाम का करीब लोगों का सबको एक दूसरे का जो है वो समझ है। संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सब कुछ जो है वो मतलब मिलनसार मतलब वो है कि मतलब डिफरेंस वाइज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बंगाल का वो कल्चर का है, हम लोग तरफ भी वही बंगाल का वो इफ़ेक्ट जाता है, तो इसलिए वो कल्चर वाइज जो है करीब बहुत ज़्यादा, और पॉलिटिक्स को लेके ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। पर ठीक है, अब जब बन गए हैं तब उन चीज़ों का डिस्कशन तो करना पड़ेगा। अब मिलेंगे क्या उनसे? हाँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब जो है उनका आसाम विजिट होता है, तो आसाम विजिट होगा तो मैं अपने टीम को ले जाके ज़रूर मिलूँगा उनसे। उनसे कभी फ़ोन या मैसेज ऐसा कुछ होता है कि लास्ट कब हुआ था आपसे? लास्ट में जो है वो हमसे तो मुलाकात नहीं हुआ था, पर मेरे बड़े भाई जो है उनके घर पे गए थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। वो भी एक वो फंक्शन के लिए ही जो है उनको आमंत्रित करने आया था, एक हॉस्पिटल का ओपनिंग था, तो इसलिए जो है वो उस ओपनिंग में वो गए भी थे। और उनका यही बड़प्पन है कि चाहे आप बड़े हो छोटे हो, अगर उनको पता है कि ये है तो वो भैया कह के ही संबोधित करते हैं। मतलब यही चीज़ है कि बड़े हो के भी जो है बड़ा बरगद का पेड़ जो है कैसे फल के साथ जो है वो झुक जाता है, यही उनकी कामयाबी का राज है। और आप बता रहे थे हम जब सोते थे तब जोरहाट का एक पॉलिटिशियन भी उसके घर में गया। हाँ, जैसे जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, जैसे पुलित बोरा जी हैं, वो तो उनके बिहार इलेक्शन के समय जो है उनके घर पे भी गए थे। उनके पिताजी के साथ जो उन्होंने 4-5 दिन जो है वहाँ बिहार के इलेक्शन में जो है उनको बिताया था, क्योंकि फादर तो लीडिंग पॉलिटिशियन थे और काफ़ी बीजेपी के एक्टिव पॉलिटिशियन में से थे। वो तो सडन उनका डिमाइस हुआ, जो इनकी नियति के लिए यहाँ पे आया, और फिर उन्होंने जो सबसे ऊंचा पद भी है उन चीज को वो हासिल किया। जेकोनो खबৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।